हेलो एवरीवन, मैं जफर मलिक शेख और ये मेरी स्मार्ट कोचिंग क्लासेस है। और मैं बच्चों को यहाँ पर थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। और अभी हमारा जो सिलेबस में चल रहा है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 टूरिज्म है हिस्ट्री। बच्चों के डिमांड पर मैंने ऑनलाइन वीडियो बनाना शुरू किया है और ये मेरा पहला वीडियो है जो आप सब देख रहे हैं। जब हमारा पूरा हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर से मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट टू लास्ट शॉर्ट रिवीजन हर चैप्टर का देता रहूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हमारी वीडियो पहुंचे और वो शॉर्ट में हमारे इस सिलेबस को कंप्लीट कर सके और अपने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट दे सके। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का एक चैप्टर है टूरिज्म एंड हिस्ट्री। टूरिज्म मीन्स घूमना फिरना, ठीक है। हम घूमते फिरते क्यों हैं? कि एंजॉय करने के लिए, कि कुछ फ्रेशनेस हो, हफ्ते भर की थकान दूर हो, महीने भर का स्ट्रेस दूर हो। इस रीजन से हम यानी हम घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक। लेकिन इन पास्ट में इसकी भी कुछ हिस्ट्री थी। टूरिज्म आज से नहीं है, टूरिज्म कई साल, इसकी भी कुछ कहानी है, दास्तान है। और टूरिज्म आज से नहीं है बल्कि कई सौ साल पहले से। लेकिन पहले जो टूरिज्म हुआ करता था वो एक एडवेंचर या किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए बड़े बड़े लोग किया करते थे। तो आपकी टेक्स्ट बुक कहती है द ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग इज क्वाइट ओल्ड इन इंडिया। ये आज से नहीं है बल्कि बहुत पुराना खेल है, बहुत पुरानी चीज है टूरिज्म, ठीक है। लोग अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते थे, कुछ चीजों को एक्सप्लोर करते थे और हेरिटेज साइट पर जाते थे या धार्मिक स्थानों पर जाते थे। क्या करने के लिए? अपने मन को शांत करने के लिए, ठीक है। फिर टूरिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रैवलिंग टू विजिट प्लेसेस इज डिस्टेंट रीजन्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। क्या मतलब? कि कहीं पर भी जाना किसी मकसद को लेकर, किसी टारगेट को लेकर। और हम जो यानी हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं, हम कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या होता है, हमारा पर्पस क्या होता है? कि हमें इंजॉयमेंट मिले, हमें फ्रेशनेस मिले, हमारा डिप्रेशन क्या हो, दूर हो। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहां पर कुछ नाम है आपके टेक्स्ट बुक में, बेंजामिन, मार्को पोलो और इब्ने बतूता। ये मेडिवल पीरियड के बहुत बड़े बड़े ट्रैवलर हुए हैं जिन्होंने काफी डिस्टेंस में इन्होंने ट्रैवल किया है। सबसे पहले आते हैं बेंजामिन। ये क्या था? फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर था, फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर था। देखो पॉइंट्स को ऐसे याद करते हैं। बेंजामिन हमने नाम लिखा, उसके बाद फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर, ठीक है। ये कहां पर पैदा हुआ? स्पेन में, बॉर्न इन स्पेन। अच्छा, ये कहां कहां घूमा? फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, सीरिया, अरब, इजिप्ट एंड मेनी मोर लैंड, ठीक है। अब ये इतना सारा घूमा, इतनी जगहों पर इसने विजिट किया, इतनी जगहों पर इसने ट्रैवल किया। तो देखो ट्रैवल करने से इंसान बहुत सारे एक्सपीरियंस भी अपने अंदर लेता है, वो बहुत से अलग अलग तरह के लोगों से मिलता है, तो उसका अनुभव सबसे अलग होता है ना, उसका तजर्बा सबसे अलग होता है। तो उसकी एक किताब है और उसने अपनी एक डायरी लिखी इस चीज पर, अपने सारे सफर को एक जगह जमा किया और उसने उसकी डायरी लिखी। आपका टेक्स्ट बुक कहता है आर व्यूड एज इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। तो इसकी जितनी भी सारी चीजें वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में क्या है, जमा है। आगे आता है मार्को पोलो। अब मार्को पोलो क्या था? इटालियन ट्रैवलर था। फिर कौन सी सेंचुरी का है? 13th सेंचुरी का है। अब उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? उसने अपने सफर में, अपने ट्रैवल में एशिया और चाइना को इंट्रोड्यूस किया। ये लोग अकेले सफर पे निकला करते थे। आज हमारा फ्रेंड सर्कल है या हमारा फैमिली है, हम फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं। पहले के लोग इतने बहादुर थे कि वो अकेले अपने सफर की, क्या कहते हैं, अपने सफर को तय करते थे और अपने सफर को अकेले करते थे। तो मार्को पोलो एक ऐसा आदमी था जो अकेले सफर किया उसने, और क्या इंट्रोड्यूस किया? एशिया और चाइना। फिर उसने किताब लिखी, ही रोट फ्लोरा एंड फाउना। यू नो दैट व्हाट इज फ्लोरा एंड फाउना? प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में उसने क्या लिखी? एक किताब लिखी। तीसरे आते हैं इब्ने बतूता। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। इब्ने बतूता को ग्रेट फिलोसोफर भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा मंतिक का ज्ञानी आदमी था, फिलोसॉफी का बहुत माहिर था। कौन सी सेंचुरी का आदमी है ये? 14th सेंचुरी का है।
इसने कितने साल ट्रैवल किया? 30 इयर्स इसने ट्रैवल किया, और इसने भी अपने सफर के, अपने ट्रैवलिंग की बहुत सारी किताबें लिखी, जिससे आज ट्रैवलर और टूरिस्टर फायदा उठाते। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? और ये इस्लामिक वर्ल्ड का भी बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, आपके टेक्स्ट बुक में कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ टूरिज्म। These days, tourism has become an independent field of local, interstate, national and international business. Yes, we know that कि टूरिज्म आजकल एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है एज ए इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की टूरिज्म है। क्या मतलब? अलग अलग टाइप के घूमना फिरना है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म, यानी अपने लोकल जगह पर घूमना, ठीक है, अपने स्टेट के अंदर या अपनी कंट्री में ही घूमना। जैसे अंबरनाथ में किसी को घूमने का मन करता है तो तीन झाड़ी चला जाता है। अब तीन झाड़ी जो जा रहा है वो इसमें किस टाइप का आएगा वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, ठीक है। किसी को कल्याण जाना है तो कल्याण घूमने चला जाता है, काला तालाब। मुंबई जाना है तो मुंबई चला जाता है घूमने के लिए, मॉल्स चला जाता है, बस टूरिज्म यानी वही ना, ट्रैवल करने के लिए, घूमने और फिरने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के टूरिज्म है। तो पहला क्या? लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म। लोकल जो हमारे लोकल एरिया का टूरिज्म होता है, घूमना फिरने की जो स्पॉट्स होते हैं। फिर इंटरस्टेट यानी अपने इंडिया के अंदर ही बहुत सारी घूमने की जगह है, जैसे लद्दाख है, ठीक है, शिमला है, माथेरन है, महाबलेश्वर है। ये अलग अलग टाइप के टूरिस्ट स्पॉट है क्या? नहीं है, अलग अलग जगह के हैं। साउथ में है, केरल में है। देयर आर मेनी प्लेसेस हियर टू टूरिस्ट, ओके। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर। दूसरा क्या है? इंटरनेशनल टूरिज्म। अब इंटरनेशनल से क्या समझ में आ रहा है? आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड है, इंग्लैंड है, ठीक है, अच्छा क्या, पेरिस है। तो अलग अलग इंटरनेशनल टूरिज्म भी है। बाकायदा इसका टूल्स एंड क्या कहते हैं उसको, कौन सा लफ्ज है वो? टूल्स एंड ट्रेवल्स, टूर्स। अच्छा, टूर्स एंड ट्रेवल्स, समझ में आ रही है बात? टूर्स एंड ट्रेवल्स के बहुत सारी एजेंसीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर चलती है। वीजा बनते हैं, पासपोर्ट बनता है, ठीक है। ये बंदा वहां जाता भी नहीं है, लेकिन उस कंट्री को फायदा होना शुरू हो जाता है। क्यों? वो यहीं पर है, वीजा का खर्चा लगेगा, यहीं पर वो होटल बुक करेगा, तो यहीं पर है, लेकिन दूसरी कंट्री का इकोनॉमिकली क्या होगा? फायदा होगा। तो इंटरनेशनल टूरिज्म। फिर तीसरा क्या है? हिस्टोरिकल टूरिज्म। कुछ लोगों को हिस्टोरिकल प्लेस घूमना बहुत पसंद है, जैसे अगर मुझे पता चलता है कि अपने करीब में कोई फोर्ट है, किला है या कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, तो मैं वहां जाता जरूर हूं, ठीक है। जैसे वसई फोर्ट है, बहुत जूना फोर्ट है, बहुत ओल्ड फोर्ट है, मैं वहां पर भी गया, है ना। अब दिल्ली में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, इवन कल्याण में भी हिस्टोरिकल प्लेस है। अपना अंबरनाथ खुद हिस्टोरिकल प्लेस है, आप शिव मंदिर चले जाओ, वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो कुछ लोगों को हिस्टोरिकल जगहों पर जाकर जाने का क्या होता है? शौक होता है, और वो वहां पर जाते हैं, उनका मूड वहीं पर ठीक होगा। अब ज्योग्राफिकल टूरिज्म मतलब क्या? ज्योग्राफिक टूरिज्म, बारिश के मौसम में अक्सर लोगों को हरियाली पसंद होती है, झरने पे जाना पसंद होता है, ये सब ज्योग्राफिकल टूरिज्म में आता है। झरना, नदी, पहाड़, है ना। कुछ लोग पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, जैसे माथेरन, महाबलेश्वर। तो इससे पता चलता है कि उनका रुझाव कहां पर है? ज्योग्राफिकल टूरिज्म। फिर स्पोर्ट्स टूरिज्म, क्या मतलब? खेलने के सिलसिले में बाहर जाना। जैसे वे भी 2 साल पहले कतर में हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड कप होता है बाहर, आउट ऑफ कंट्री में, या यहाँ पर होता है। लोग स्पोर्ट्स देखने के लिए बाहर जाते हैं, टिकट लेते हैं, होटल बुक करते हैं। तो ये सब बिजनेस है क्या? नहीं है। और ये टूरिज्म में आता है या नहीं आता है? आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ टूरिज्म। हेल्थ टूरिज्म में क्या होता है कि हमें पता चलता है कि देखो, गांव में जाओ तो सेहत अच्छी रहती है, तो हम कहां पर जाते हैं? कुछ दिनों के लिए गांव में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सेहत अच्छी रहती है। कुछ दिन फार्म हाउस में जाते हैं। फार्म हाउस में वहां का वातावरण, वहां का क्लाइमेट, वहां का एटमॉस्फेयर इज गुड एज कंपेयर टू सिटी, ठीक है। तो हम लोग वहां जाते हैं, तो क्यों? अच्छी हवा मिले, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, क्लाइमेट अच्छा हो, पोल्यूशन ज्यादा उसमें ना हो, ज्यादा शोर शराबा ना हो। दैट्स व्हाई वी मूव देयर, वी ट्रैवल देयर फॉर हेल्थ पर्पस। सो ये किस में आएगा? हेल्थ टूरिज्म। ये कुछ टाइप्स ऑफ टूरिज्म में हम इसको डिटेल से फिर पढ़ेंगे कि लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म क्या होता है,
इंटरनेशनल टूरिज्म क्या होता है आपको शॉर्ट्स में समझ गया होगा। हिस्टोरिकल टूरिज्म क्या होता है, ज्योग्राफिकल टूरिज्म क्या होता है, स्पोर्ट्स टूरिज्म एंड हेल्थ टूरिज्म। लेटर ऑन वी विल स्टडी पॉइंट बाय पॉइंट।